तूने मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है, वरना कोई रिश्तेदार मुझसे इज्जत से बात नहीं करेगा। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मेरा अल्लाह दिलों के हाल ज्यादा सुनता है। जो बात तेरी जबान पर नहीं, फरिश्ते को भी मालूम नहीं। जो बात तेरे दिल में आ रही है, याद रखना वो बात मेरे रब को मालूम है। जरा चलो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस दौर के अंदर कि जब हजरत मूसा अपनी कौम को उस वक्त में कि जब कहत साली पड़ गया था और बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी और तमाम की तमाम मखलूकात बारिश न होने की वजह से परेशान थी, इंसान तो इंसान, दीगर मखलूकात भी अल्लाह की बारिश के कतरों के लिए तरस रही थी। तो उस वक्त में हजरत मूसा ने अपनी कौम को एक मैदान में जमा किया था और जमा करके अपने रब से कहा था, ए मेरे रब बारिश कर दीजिए, मखलूक तमाम परेशान है, सब्जा उगना बंद हो गया है, जानवर सिसक सिसक करके और सूख सूख करके दुनिया से जा रहे हैं। ए रब्बे करीम, अगर तूने बारान रहमत न की तो ये मखलूक तड़प कर तरस कर इस जमीन से फना हो जाएगी। इसलिए ए मेरे रब बारान रहमत नाजिल कर दीजिए, अपनी बरकत वाली बारिश अता कर दीजिए। तो उस वक्त में मेरे अल्लाह ने हजरत मूसा को क्या कहा था, ए मूसा, दिल तो चाहता है बारिश करूं, लेकिन तेरे मजमे में एक गुनाहगार है, तेरे मजमे में एक गुनाह का इर्तिकाब करने वाला है, मैं उस बंदे से नाराज हूं, उसकी नाराजगी की वजह से मैं बारिश नहीं कर रहा हूं। अल्लाह जी, वो गुनाहगार कौन है? मूसा आप ही देख लीजिए। हजरत मूसा ने ऐलान फरमाया था, कौन है इस मजमे में वो गुनाहगार जिसकी नहुसत की वजह से अल्लाह बारिश नहीं कर रहा है? या तो इस मजमे से चला जाए, इस मजमे पर तरस खाए, इस मखलूकात पर तरस खाए और अकेला इस मजमे से निकल जाए ताकि अल्लाह की तरफ से बारान रहमत नाजिल हो जाए। इतना सुनना था। उस जवान की आंखों में आंसू हैं, उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने दिल के ताल्लुक को अल्लाह से जोड़ लिया और जोड़ करके अल्लाह से कह रहा है, ए रब्बा, क्या आज तू मुझे जलील करेगा? इतने दिन से मेरे गुनाहों पर पर्दा डाला, आज मुझे जलील किया जाएगा। आज मूसा की पूरी कौम यहाँ पर जमा है, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरी मोहब्बत करने वाले, मेरी इज्जत करने वाले, हाँ मुझे बड़ा समझने वाले, मुझसे मशवरे लेने वाले, मोहब्बत करने वाले, आज तमाम के तमाम यहाँ जमा हैं। ए रब्बे करीम, क्या आज मुझे जलील किया जाएगा? आज अगर इस मजमे से निकाल करके मुझे बाहर कर दिया गया, मेरी इज्जत कोई कौड़ी की न रहेगी। ए रब, मैं जलील होकर के रुसवा इस जमीन के नीचे तो जाना पसंद करूंगा, लेकिन इन अपने लोगों के सामने दलील न कीजिए, इस कौम के सामने दलील न कीजिए। ऐ अल्लाह, अगर तेरे यहाँ अब भी माफी का दरवाजा है तो अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लोगों के सामने दलील न कीजिए, मुझे लोगों के सामने रुसवा न कीजिए। इधर इसने अपने रब से दिल ही दिल में तौबा की, उधर अल्लाह ने बादलों को वहां निछावर किया और एक मूसलाधार बारिश हुई है। हजरत मूसा की तरफ लोगों ने देखा है, ए मूसा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ये बारिश कैसे हो रही है? अभी तो गुनाहगार को बाहर भी नहीं किया गया है, अभी तो गुनाहगार को धक्के भी नहीं दिए गए हैं, अभी तो उसको निकाल करके उसे हमने जलील भी नहीं किया है। ए मूसा, ये क्या हो रहा है? तो हजरत मूसा अपने रब से बात करते, रब्बा क्या बात है? तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अभी मेरे उस बंदे ने मुझसे ऐसी तौबा की है, मुझे राजी कर दिया है, मेरी इज्जत की कसम, मैंने मूसलाधार बारिश को तुम्हारे ऊपर निछावर कर दिया। अल्लाह जी नाम बता दीजिए, अल्लाह जी नाम बता दीजिए। क्या फरमा रहे थे रब्बे करीम हजरत मूसा से? अरे जब वो गुनाहगार था, जब मैंने पर्दा डाल रखा था, अब तो वो मेरा वफादार हो गया, अब कैसे पर्दा उठा दूं? पहले तो वो मेरा गद्दार था, तो मैंने उसके गुनाहों को छुपा करके रखा, अब तो वो मेरा दोस्त हो गया है, अब तो मेरा हो गया है। ए मूसा, तुम क्या सोचते हो कि मैं अपने उस नेक बंदे के गुनाहों से पर्दे को हटा दूंगा? नहीं हो सकता। तुम्हें बारिश की जरूरत थी, बारिश हो गई है और मैंने अपने उस गुनाहगार बंदे को भी माफ कर दिया है।
इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, घबराने की, मायूस होने की जरूरत नहीं। अगर जिंदगी में गुनाह हो गए, अगर गलतियां हो गई, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने रब के पास आ जाइए, एक वक्त के लिए अपने रब की तरफ चले आइए। अगर गुनाह करके थक भी चुके हो, अगर गुनाह कर करके बूढ़े भी हो चुके हो, अगर गुनाह करने की ताकत भी खत्म हो गई है, अगर गुनाह करने का वक्त भी निकल चुका है, लेकिन इस जमीन पर मौजूद हो, तो आओ एक लम्हे के लिए अपने रब के पास चले आओ। वो रब इंतजार में बैठा हुआ है, वो रब मेरा और आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा गुनाहगार बंदा आएगा और आकर के इतना कह देगा, रब मुझसे भूल हो गई है, रब मुझसे गलती हो गई है। ये जुमला मुझे इतना खुश करेगा कि मैं उसके गुनाहों पर माफी का कलम फेर दूंगा। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये कौन है? ये कहने वाला कोई और नहीं है, ये मेरा और आपका रब है। इसलिए रब से दूर जाने की जरूरत नहीं है, रब की तरफ से मायूस होने की जरूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन गुनाहों पर शर्मिंदा होने की जरूरत है, गुनाहों पर माफी मांगने की जरूरत है। वो मेरा रब मुझे और आपको माफ करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जरा सुनते चले जाएं। अल्लाह के नेक बंदो, अभी शराबी का तज़किरा हुआ। यकीनन शराब हराम है, हाँ हराम है, हाँ यकीनन ईमान को मुअल्लक कर देती है, यकीनन ईमान को दूर खड़ा करा देती है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, ये भी न समझना कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। आज तू इरादा तो कर ले, मेरा रब तुझे माफ करने के लिए तैयार है। चल फिर दोबारा तुझे हजरत मूसा के दौर में लेकर के चलो। एक महल्ले में एक शराब का पीने वाला, एक महल्ले में एक शराब को नोश करने वाला, पूरा महल्ला उसकी गलियों से, पूरा महल्ला उसकी उड़धरंग से और इसी तरह शैतानों वाली हरकतों से पूरा महल्ला परेशान है। यहां तक एक दिन मशवरा करते हैं कि इसको महल्ले से बाहर भगाया जाए। न ये नशे से बाज आता है, न ये गुनाहों से बाज आता है, न ये गलतियों से बाज आता है। और नशा चूंकि उम्मुल खबाइस है, बड़े बड़े गुनाह को करने वाली माँ है, इसलिए इसको इस बस्ती से बाहर कर दिया जाए। बाहर कर दिया गया। आपने देखा होगा पहले शहर हुआ करते थे, उनकी दीवारें हुआ करती थी, गेट हुआ करते थे। आज भी हमारे शहरों में वो गेट अपने नामों से मशहूर हैं। इसी तरीके से पहले किले और शहर हुआ करते थे, उनकी दीवारें और दरवाजे हुआ करते थे। लिहाजा महल्ले वाले, बस्ती वाले मशवरा करते हैं, उस गुनाहगार को पकड़ते हैं, पकड़ करके हजरत मूसा से भी उसका मुकदमा रखते हैं। हजरत मूसा भी कह देते हैं जब गुनाह से बाज नहीं आ रहा है तो धक्के दे करके बाहर कर दिया जाए। गेट खोला गया, शहर से बाहर कर दिया गया। रात का अंधेरा है, सर्दी का वक्त है, पितरती हुई ठंड है, न उसके ऊपर कोई कपड़ा है, न उसके ऊपर कोई कंबल है। हाँ, बेचारा नशे की हालत की वजह से अपने बदन को कमजोर भी कर चुका है, अपने फेफड़े और यहाँ तक कि जो अंदर की चीजें होती हैं उनको भी नशे की वजह से बर्बाद कर चुका है। ऐसे वक्त में हाँ, हजरत मूसा के बस्ती वाले उस गुनाहगार को शहर से बाहर फेंक देते हैं और अपने दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो चारों तरफ देखता है, कोई नजर नहीं आ रहा है। सर्दी की सख्त बारिश हो रही है, कोई बदन पर डालने के लिए कपड़ा भी नहीं है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी ख्वाबगाह के अंदर जाते हैं। अल्लाह की तरफ से वही आ रही है, ऐलान हो रहा है, ए मूसा, क्या मेरे दोस्त का जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाओगे? मेरे दोस्त का जनाजा नहीं पढ़ाओगे? हजरत मूसा मुताज्जिब हैं कि हजरत मूसा के होते हुए अल्लाह का दोस्त कौन है? हाँ, रब का दोस्त कौन है कि जिसके ताल्लुक से मुझे खबर दी जा रही है कि मेरे दोस्त के जनाजे को पढ़ा दिया जाए, मेरे वली के जनाजे को पढ़ा दिया जाए और मूसा पूरे शहर में ऐलान कर दिया जाए कि आज जो मेरे उस दोस्त की नमाज़े जनाजा को अदा करेगा, आज उन सब के लिए मग़फ़िरत का फैसला कर दिया जाएगा, उन सब के लिए जन्नत का फैसला कर दिया जाएगा। हजरत मूसा ऐलान फरमाते हैं, अपने साथियों को लेकर हजरत मूसा निकलते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, जैसे ही बस्ती का दरवाजा खोला जाता है, देखा जाता है कौन गुनाहगार है। अरे ये तो वही शराबी है, अरे ये तो वही नशे में पड़ा हुआ है। अल्लाह ने इसको अपना दोस्त
दोस्त कैसे कहा है, अल्लाह ने इसको वली का दर्जा कैसे दे दिया है। हजरत मूसा फौरन अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं, ए रब्बा ये तो बड़ा शराबी था, ये तो बड़ा गुनाहों में डूबा था, जिना का आदी था, नई नई औरतें इसके बिस्तर की जीनत बना करती थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा दोस्त है, इसकी नमाज अदा की जाए, इसके जनाजे में जितने शामिल होंगे उन सब की मग़फ़िरत का फैसला कर दिया जाएगा। ए रब्बा ये तो धक्के दे करके अभी बाहर किया गया है। फौरन मेरे रब की रहमत जोश में आई है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, ए मूसा यकीनन ये गुनाहगार था, यकीनन ये शराब के नशे में डूबा हुआ रहता था, लेकिन जैसे तुमने इसे अभी अपने शहर से धक्के दे करके बाहर किया, दरवाजा बंद कर लिया, सख्त सर्दी है, तेज बारिश है, ये उसकी लाज न ला सका, इसके बदन में उसको बर्दाश्त करने की ताकत न थी। इसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। इसने फिर मेरी तरफ देखा, इसको नजर आया कि कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा रब अभी भी मौजूद है। जैसे इसके दिल में अपने रब के होने का ख्याल आया, फौरन इसने अपने रब की तरफ हाथ उठाए और उठा करके कहा, एक लंबी तफसील मौजूद है, उसको जिक्र करने का मौका नहीं। रिवायत के अंदर आ रहा है कि गुनाहगार अपने रब से कह रहा था, ए रब तेरे सामने आने के तो लायक नहीं हूँ, तुझे मुंह दिखाने के तो लायक नहीं हूँ, हाँ हाँ तेरे सामने कोई सवाल करने के तो लायक नहीं हूँ, लेकिन तू मुझे देख रहा है, मुझे गुनाहों की वजह से जलील कर दिया गया है, मुझे गुनाह की वजह से रुसवा करके हाँ शहर से धक्के दे करके भगा दिया है। ए रब मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूँ, कोई रिश्तेदार भी नजर नहीं आता, कोई दोस्त भी नजर नहीं आता, कोई माँ और बाप भी नजर नहीं आते कि जिनके कंधे पर सर रख करके अपने आंसू बहा लूं। हाँ कोई ऐसा सहारा भी नजर नहीं आता कि जिससे इस सर्दी की ठिठुरती हुई इस सख्ती को दूर कर लूं। ए रब कुछ नजर नहीं आ रहा है, अगर नजर आ रहा है तो रब्बे करीम सिर्फ और सिर्फ तू नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे रब मुझे तू नजर आ रहा है। अगर तेरे दरबार में मुझे माफ करने का भी हिस्सा बाकी हो तो अल्लाह ये भिखारी तुझसे भीख मांगता है, माफ कर दीजिए। ए मूसा उसने इस तरीके से मुझसे माफी मांगी, ऐसे बेयारो मददगार होकर के मुझसे माफी मांगी, जब कोई सहारा न था मुझे सहारा समझ करके ए मूसा उसने मुझसे ऐसे माफी मांगी। मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, अगर ये आज अपनी नहीं, ये आज अपनी नहीं, जरा सुनो क्या जुमला रिवायत के अंदर बयान हो रहा है। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये आज सिर्फ अपनी नहीं, अगर पूरी दुनिया के मखलूक के गुनाहगारों की भी माफी मांगता, आज अल्लाह इसकी तौबा पर तमाम गुनाहगारों को माफ कर देता। ये है मेरा रब, ये है मेरा करीम रब। ए अल्लाह के नेक बंदो, किस रब से दूर हुए बैठे हो? मूसा नमाज पढ़ाओ, अगर और बाकी रह गए हो तो ऐलान कर दो। आज इसकी तौबा मुझे इतनी पसंद आई है कि पूरी मखलूक की तरफ से भी अगर सिफारिश करता तो सबको माफ कर दिया जाता, और ये तौबा करके दुनिया से रुखसत हुआ है। मूसा ऐलान करा दो मेरी इज्जत की कसम, आज जो भी इसके जनाजे में आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मग़फ़िरत के फैसले करेगा। ये है मेरा रब। किस रब से मैं और आप दूर हो गए? किस रब से मैं और आप दूर बैठे हैं? किन हुकूमतों से, गवर्नमेंटों से घबरा रहे हैं? आओ अब भी वक्त है मैं और आप अपने रब को राजी करें, अपने रब को मनाएं। जवानों अपने गुनाहों से बाहर आओ, जवानों अपनी गलतियों से बाज आओ, और रात के अंधेरों में रब को नाराज करने वालों और तन्हाइयों में समझने वालों कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हाँ ये गुमान खत्म करके आओ और अपने रब को राजी करो, अपने रब को मनाओ। चाहे गुनाह तुम्हारे समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, चाहे जमीन से आसमान तक क्यों ना हो, रब्बे काबा की कसम मेरा अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ करने के लिए बैठा हुआ है। मांगेंगे ना इंशाअल्लाह माफी अपने रब से, अपने रब को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। वो जैसे भी राजी होगा उसको राजी करेंगे। वो तौबा से, आंसुओं से, दुआओं से, माफी मांगने से
जैसे भी वो हमसे राजी होगा इंशाअल्लाह उसको राजी करेंगे। खैर बड़ी खुशी हुई हजरत कारी साहब के इदारे में आकर के अल्हम्दुलिल्लाह अपनों की भी जपाएं, इसी तरीके से गैरों की भी जपाएं, लेकिन उन तमाम को बर्दाश्त करके हजरत कारी साहब दीन की मेहनत पर डटे हुए हैं। अल्लाह आपको इनका साथ देने वाला बना दे और आपको इस साथ देने पर कि जब लोग आपको बहकाने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए फिर भी आप इनके कंधे से कंधा मिला करके बैठे हो, सिर्फ इस लालच में कि हमें न कारी साहब को देखना है न किसी और को। हमें तो सिर्फ ये अमल अपने रब को राजी करने के लिए करना है, अपने रब को मनाने के लिए करना है। हम कारी साहब को नहीं, हम तो अल्लाह के घर को सींच रहे हैं, हम तो नबी के घर यानी मदरसे को बना रहे हैं। और हर साल हमें 2-4 हाफिज कुरान अल्लाह इस मदरसे की बरकत से दे देता है, वरना हमारे कहां आमाल के हम जन्नत में जाएं। हो सकता है कोई मासूम हाफिज मुझे और आपको भी जन्नत नईम के अंदर लेकर के चला जाए। तो इंशाअल्लाह साथ देंगे ना भाई, सबके सबके सब इंशाअल्लाह कारी साहब के साथ रहेंगे जैसे भी हैं, जितनी भी अल्लाह ने ताकत दी है, गरीब हैं या मालदार हैं, जैसे भी इंशाअल्लाह अल्लाह के घर नबी के घर के साथ मरते दम तक जुड़े रहेंगे। और यही जुड़ना इंशाअल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया बन जाएगा। इसलिए भाई दुआ का वक्त है, लेकिन दुआ से पहले कौन कौन अपने रब को राज़ी करने के लिए कारी साहब की इस मस्जिद मदरसे का ताउन करने के लिए बैठा हुआ है। अगर कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो तो जल्दी से खड़ा होकर के अपने मदरसे का ताउन पेश कर दे, फिर जल्दी से इंशाअल्लाह निकाह करेंगे इन बच्चों का और फिर दुआ करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले ये सदका, ये अल्लाह के नाम पर खर्च करना, ये भी अल्लाह को राजी करने का एक तरीका है। जो आपने खून पसीने से कमाया, मेहनत से कमाया, लेकिन उसको अपने अल्लाह के लिए आज कुर्बान करोगे, ये भी मेरे रब को राजी करेगा। मेरा अल्लाह फरिश्तों में जिक्र करेगा, देखो कैसे लड़ रहा था धाड़ी के लिए, कैसे लड़ रहा था अपने कारखाने के मालिक से, लेकिन उसी पैसे को कैसे अल्लाह के कुरान के लिए कुर्बान कर रहा है। मेरा अल्लाह फरिश्तों में जिक्र करेगा तुम्हारा। तो इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, आओ जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी है खड़े होकर के अपने मदरसे का ताउन पेश करें, सिर्फ अल्लाह को राजी करने की नीयत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना वलिवालिदैना वलिअसातिज़तिना वलिमशाइख़िना वलिअहबाबिना वलिजमीइल मुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात इन्नका समीउम मुजीबुद दाअवात। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या रहीम। ए करीम अल्लाह, हम सब गुनाहगार बैठे हुए हैं, हम सब खताकार बैठे हुए हैं, हम सब करारी मुजरिम हैं, हम सब तेरे मुजरिम बैठे हुए हैं, बड़े जुर्म किए हैं, रातों के अंधेरों में तुझे नाराज किया, दिनों की तन्हाइयों में हमने समझा कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। करीम अल्लाह, हम भूल गए थे कि आप सब कुछ देख रहे थे, आप देख करके बर्दाश्त भी कर रहे थे। अगर आप चाहते तो हमारी शक्लों को बदल सकते थे, अगर आप चाहते हमें जमीन के हवाले कर सकते थे, क्योंकि जमीन बार बार आपसे मुतालबा कर रही थी। जब हम गुनाह कर रहे थे, ये जमीन आपसे बार बार कह रही थी, ए अल्लाह इस जालिम को मुझे दे दे, मैं अभी फट जाऊं और इसको अपने अंदर ले लूंगी।
लेकिन आप जमीन से बार बार मना कर रहे थे, जमीन रुक जा, ये मेरा बंदा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे माफी मांगेगा, मैं इसे माफ करूंगा। लेकिन हम फिर भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहे थे। करीम आका, जमीन फिर मुतालबा करती है, आप उससे कहते हैं जमीन ये मेरे लाडले का उम्मती है, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन ये मेरे लाडले का उम्मती है, मेरा लाडला इनके लिए बड़ा रो करके गया है, बड़े आंसू बहा करके गया है, मुझसे वादे लेकर के गया है कि मैं इन पर अज़ाब नहीं भेजूंगा। करीम अल्लाह, हमने बड़ा आपको नाराज किया। हम अपने अंधेरों का अगर मुताला करें तो अपने आप से नजर न मिला सकेंगे। अपनी तन्हाइयों की अगर खबर लेने लगे तो अल्लाह हम अपने आप से शर्मिंदा हो जाएंगे। बड़े गुनाह किए हैं। अगर आप चाहते तो हमारे सरों पर छत को गिरा सकते थे, अगर आप चाहते हमारे सरों पर वो दीवार गिरा सकते थे जिसको पीछे खड़े होकर के हमने समझा था कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। करीम अल्लाह, इस वक्त में रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, दुनिया के मालदारों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। ए मेरे मौला, सिर्फ तेरा ही दर खुला हुआ है। हम सब गुनाहगार इकट्ठे होकर तुझे राजी करने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है हम राजी करने के लायक नहीं है, ना हमारे पास आमाल है, ना हमारे पास नेकियां हैं, आमाल ना भी बिल्कुल खाली है। करीमा का तुझे तो माफी मांगने वाले बड़े पसंद है, माफी मांगने वाला तुझे बड़ा पसंद है, माफ करना तुझे बड़ा पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तू तो तौबा करने वालों से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह, हम तेरे सामने आने के लायक नहीं है, लेकिन इतना सहारा है कि तुझे तौबा बड़ी पसंद है। हम तौबा करने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ए मेरे प्यारे अल्लाह, इस वक्त में उम्मत मुस्लिमा बड़ी परेशान है, परेशानी के आलम में है। बातिल दंदनाता फिर रहा है, कहीं मकान घेरता है, कहीं कब्जे मकान को करता है, कहीं हमारे बाप दादाओं की जमीनों को हड़पने की कोशिश करता है, कभी हमें जिला वतन करने की बात करता है, कभी मस्जिदें गिराता है, कभी मदरसों को नोटिस भेजता है, कभी दाढ़ियों पर टोपियों पर पाबंदियां लगाता है। ए मेरे अल्लाह, कभी दाढ़ियां नोचता है, कभी दुपट्टे खींचता है। ए गरीबों का बातिल इस वक्त में बेमहार है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, कभी कभी तो वो घमंड में ये कह देता है तुम्हारा अल्लाह नहीं है, वो कह देता है कि तुम्हारा कोई अल्लाह नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, कभी कहता है कयामत का दिन कोई नहीं है, सब बेकार की चीजें हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, यकीनन ये सब हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है, लेकिन मौला अब तो जालिम ने जुल्म की हद कर दी है, अब तो अपने बंदों को माफ कर दे। अब तो अपने लाडले के उम्मतियों को माफ कर दे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, माफ कर दे। देख तो सही, इस मजमे में उलमा भी हैं, आज हाफिज भी हुए हैं, हाजी भी हैं, दीन के दाई भी हैं, नमाजी भी हैं। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मासूम बच्चे भी हैं। ऐ मौला, तू तो कहता है किसी की दाढ़ी में अगर एक बाल सफेद हो जाए मुझे उसके हाथ वापस करने में शर्म आती है, तो पूरी दाढ़ी वाले सफेद बैठे हुए हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हो सकता है मेरी माए बहनों ने भी अपने पल्ले पसार रखे हो, अपने हाथ फैला रखे हो। ऐ मेरे अल्लाह, किसी का तो आंसू तुझे पसंद आएगा। हम सबको माफ कर दीजिए, इस जालिम को हिदायत दे दीजिए, अगर नसीब में हिदायत नहीं है तो सबक सिखा दीजिए। इस वक्त में उम्मत मुस्लिमा तमाम दुनिया के अंदर परेशान है, फिलिस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, सूडान में,
कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तेरे मानने वाले परेशान नहीं है। अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाइए, मकातिब की हिफाजत फरमाइए, मसाजिद की हिफाजत फरमाइए, मकाबिर की हिफाजत फरमाइए, मराकिज की हिफाजत फरमाइए, दीनी जमात और जमीयतों की हिफाजत फरमाइए, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की हिफाजत फरमाइए। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, उलमा की, दावत के साथियों की, खानका के बुजुर्गों की हिफाजत फरमाइए। हमारे होनहार होशियार बच्चों की जो एडवोकेट हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं और इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह उन सबकी हिफाजत फरमा दीजिए। हमारी यूनिवर्सिटियों की, स्कूलों की, कॉलेजों की जो हमारे बड़ों ने खून पसीने से बनाए, अल्लाह उन सबकी हिफाजत फरमाइए। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे ताजिरों के कारोबारों की और किसानों की खेतियों की, ऐ मेरे अल्लाह जो खून पसीने से बनाए गए मकानात, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाइए। इस मदरसे को भी दीन दोनी रात चौगनी अता फरमाइए। अल्लाह इस मजमे में बहुत सारे बीमार होंगे, शिफा दे दीजिए। कर्जे में होंगे, गैब से कर्जे अदा फरमा दीजिए। बे औलाद होंगे, औलादे नरीना दे दीजिए। औलादे जवान हो गई होंगी, अच्छे रिश्ते दे दीजिए। अल्लाह जो हमने गुनाह किए उन्हें माफ कर दीजिए। जब तूने पर्दा भी डाल दिया तो पर्दा ना उठाइए, उन्हें पर्दा उठाने से पहले ही माफ कर दीजिए, पहले ही माफ कर दीजिए। हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमा दीजिए। हमें नेक और एक बना दीजिए। मजहब मसलक की जो लड़ाई है, अल्लाह उन सब से हमारी हिफाजत फरमाइए। हमें एक दूसरे का भाई बना दीजिए, एक दूसरे की नफरतों को दूर कर दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, एक दूसरे की नफरतों को दूर कर दीजिए। बड़े भाई को, छोटे भाई की, भाइयों को, बाप की, बाप को, माँ बाप की, आए मेरा अल्लाह सबकी एक दूसरे की इज्जत करने वाला, हुक्म मानने वाला बना दीजिए। ये जो निकाह हुए अल्लाह इनमें बरकत अता फरमा दीजिए। इन बच्चों की उम्रें बढ़ा दीजिए, इनकी उम्रों में अल्लाह बरकतें नाजिल कर दीजिए। नस्लों में उलमा, औलिया, अत्किया पैदा फरमा दीजिए। लड़ाई झगड़ों से हिफाजत फरमाइए। खासतौर से बेटों को माँ बाप का कदरदान बना दीजिए। माँ बाप की इज्जत करने वाला, भाई बहनों की कदर करने वाला बना दीजिए। इन निकाह के अंदर अपनी बरकत, रहमतें, नेमतें उतार दीजिए। इन निकाहों में जितने भी साथ देने वाले हैं, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमा दीजिए। इन हुफ़ाज़ को भी नेक, सालेह, आलिम, बाअमल बना दीजिए। अल्लाह हमारे जलसे को कबूल करके इसको मग़फ़िरत का दरिया बना दीजिए। हम सबको मरते वक़्त मुँह से कलमा अता फरमा दीजिए। हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जन्नत में आला इल्लिय्यीन नसीब फरमा दीजिए। मुख्तसर सी दुआओं को प्यारे हबीब के सदक़े में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।